Hello and welcome to all my dear students and those who are non-students but want to learn about the English grammar essentials. Right now I am गुरजीत कौर। तो बच्चों मैं गुरजीत कौर आप सबको वेलकम कर रही हूँ विजय सर के इंग्लिश ग्रामर की क्लास में। और आज मैं एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट आप सबको समझाने वाली हूँ, चाहे आप एक स्टूडेंट हो या नॉन स्टूडेंट हो। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनकी ज़रूरत हमें ज़िंदगी भर पड़ती है, तो ऐसे ही कुछ टॉपिक्स लेके मैं आपके सामने आती रहती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी प्रोनाउंस। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि मैं आप सबको पढ़ाने आई हूँ, मैं सिर्फ आपको ट्रिक्स बताऊंगी याद रखने के। और आप देखते जाइएगा, जैसे इसके पहले के मेरे दो वीडियोस, पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो और नाउन का वीडियो, दोनों में मैंने ऐसे ट्रिक्स आपको बताए हैं कि बहुत ही इजीली आपको नाउन और पार्ट्स ऑफ स्पीच याद रहेगा। तो सिमिलरली प्रोनाउंस के वीडियो में भी मैं ऐसा ही कुछ आपके साथ करने वाली हूँ। आपको बताऊंगी ट्रिक्स जिससे आपको हमेशा के लिए प्रोनाउंस बहुत अच्छे से बाय हार्ट हो जाएंगे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, नोन एज प्रोनाउंस। तो हमें सबसे पहले किसी भी टॉपिक को जब हम पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली वो क्या है, मीन्स उसका डेफिनेशन। बट जब हमें किसी ऐसे टॉपिक का बड़ा सा डेफिनेशन मिलता है, मीन्स आइदर 3 to 4 लाइंस का मिलता है, या जो हमारा गाइड है, जो हमारा एजुकेटर है, जो मेंटर है, वो हमें इतना बड़ा सा डेफिनेशन बता रहा है कि हम डेफिनेशन के लेंथ से ही बोर हो जाते हैं। फिर क्या होता है ना बच्चों, हमें उस टॉपिक को पढ़ने का मन नहीं होता। तो मैं हमेशा जब भी मेरे वीडियोस आप देखोगे, उसमें आपको एक मिनिमम, एक शॉर्टेस्ट लेंथ का डेफिनेशन मिलेगा, जो अगर आप एज ए स्टूडेंट याद रखना चाहते हो तो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप एक स्टूडेंट नहीं हो, फिर भी आपको ग्रामर का नॉलेज गेन करना है, तो भी आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा, क्योंकि 1 लाइन काफ़ी होता है समझने के लिए और याद रखने के लिए। तो प्रोनाउन क्या है बच्चों? प्रोनाउन है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन्स। बस आपको इतना ही याद रखना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि नाउन को आप कैसे याद रखोगे? न साउंड से। नाउन एन से नेम भी होता है और एन से नाउन्स भी होता है। तो इस तरह से मैंने आपको एक ट्रिक बताया था नाउन को याद रखने का। नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड। और अब मैं आपको बता रही हूँ प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स नाउन के बदले में, इंस्टीड ऑफ नाउन, नाउन के बदले में हम कुछ भी यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि आज गुरजीत मैम प्रोनाउन पढ़ा रही है, या इस गुरजीत मैम नाम को अगर मुझे हटाना हो, तो मैं सेंटेंस को आपसे कैसे बोलूँगी? मैं बोलूँगी आज वह या आज मैं प्रोनाउन पढ़ा रही हूँ। तो ये जो मैं वर्ड मैंने यूज़ किया बच्चों, ये क्या है हिंदी में, जिसे हम सर्वनाम बोलते हैं, वही हमारा प्रोनाउन होता है। तो ये हमने एक शॉर्टेस्ट डेफिनेशन देख लिया। अब इसके बाद आते हैं बच्चों टाइप्स में। थोड़ा सा लेंदी है, बट बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी है। लेंदी मीन्स 7 टाइप्स, बिल्कुल टेंशन नहीं। 7 टाइप्स हम 1 by 1 डिस्कस करते जाएंगे विथ एग्जाम्पल्स। आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। जैसा कि हम अपने सामने देख ही पा रहे हैं बच्चों, फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, थर्ड वन इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, फोर्थ इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस, पजेसिव प्रोनाउंस एंड इनडेफिनेट प्रोनाउंस। तो 1 by 1 मैं आपको इन सब को विथ एग्जाम्पल बता रही हूँ। सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन। तो बच्चों व्हाट आर पर्सनल? पर्सनल वर्ड से ही हमको क्या समझ में आ रहा है? मेरा, अपना, या किसी का भी अपना, उसका। तो पर्सनल में जो प्रोनाउन वर्ड्स हम यूज करेंगे वो बिल्कुल वैसे ही होंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल बच्चों हम ये लिख सकते हैं शी। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल ले सकते हैं ही। ये दोनों एग्जाम्पल के मैं कुछ आपको सेंटेंसेस फॉर्म करके बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, रीता is a girl.
मैंने एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दिया बच्चों, जो हर क्लास के बच्चों को समझ में आएगा, हर एज के स्टूडेंट्स को समझ में आएगा, या मैं ये बोल सकती हूँ हर एज के लर्नर को समझ में आएगा। तो रीता कौन है बच्चों? एक गर्ल है, तो गर्ल के लिए हम प्रोनाउन क्या यूज करते हैं? शी। तो बाकी सेंटेंस एज इट इज रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। हम सिर्फ रीता को रिप्लेस कर रहे हैं शी से। दैट मीन्स आवर सेंटेंस विल बी शी इज अ गर्ल। अब ये जो वर्ड रीता के बदले यूज हुआ ना, यही है प्रोनाउन, और ये रीता के ही सिर्फ बदले यूज हुआ। दैट मीन्स ये पर्सनल प्रोनाउन है जिसे हम बोलते हैं शी। अगर यहाँ रीता के बदले कोई बॉय का एग्जाम्पल होता बच्चों, तो यहाँ हो जाता ही। सिमिलरली कुछ और ऐसे पर्सनल प्रोनाउन के वर्ड्स होते हैं जिनसे हम ये याद रख सकते हैं कि ये वर्ड्स पर्सनल प्रोनाउन के हैं, तो वो मैं अब आपको लिख के बताती हूँ। नेक्स्ट वर्ड्स टू रिकॉग्नाइज पर्सनल प्रोनाउंस इज हीज, हर। प्लूरल नंबर में अगर मैं बोलूँ देम, देयर, ये दोनों बहुत ही फेमस, मतलब ये सारे बहुत ही फेमस हमारे पर्सनल प्रोनाउंस है, और ये लिस्ट कभी खत्म नहीं हो सकता बच्चों, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे ETC लिखना पड़ा, मीन्स एटसेट्रा। नेक्स्ट इज बच्चों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो डियर लर्नर्स, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड से हमें क्या पता चला कि किसी चीज़ के बारे में बताना, किसी चीज़ के बारे में डेमोन्स्ट्रेट करना। तो अगर हम किसी चीज़ के बारे में डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, तो जिस वर्ड का यूज़ कर रहे हैं ना बच्चों, वही होगा हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, कोई हमारे सामने नॉन लिविंग चीज़ का हम पहले एग्जाम्पल लेते हैं, फिर लिविंग का लिखेंगे। तो अगर हमारे घर में हमारे सामने कोई बड़ा हाउस है जिसे हम बोल सकते हैं बिग हाउस, तो उसके लिए हम एग्जाम्पल, हम सेंटेंस क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे, अगर वो हाउस हमारे पास है तो दिस इज अ बिग हाउस। तो ये जो दिस इज अ बिग हाउस मैंने लिखा, ये है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर वो हमसे थोड़ा दूर है तो हम इस दिस के बदले में हम लिख सकते हैं दैट, दैट इज अ बिग हाउस। अगर एक से ज्यादा है, अगर मुझे यहाँ पे हाउसेस करना है, तो इस दिस के बदले मैं क्या लिख सकती हूँ बच्चों? दीज और आर, दीज आर द बिग हाउसेस। तो बच्चों इस टाइप से अगर हम सिर्फ वो वर्ड्स को लिखे जो वर्ड्स हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स में यूज होते हैं या सेंटेंसेस में यूज होते हैं, तो सिंगुलर नंबर के लिए मेरे पास वर्ड्स क्या है बच्चों? दिस, दैट। प्लूरल नंबर के लिए मैंने अभी आपको दिखाया दिस, THESE, दिस, THOSE, दोज। तो इस टाइप के वो वर्ड्स जो किसी चीज़ के बारे में डेमोन्स्ट्रेट करके हमें बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, दोज फ्रूट्स आर राइपन, दोज स्टूडेंट्स आर प्लेइंग, प्लूरल नंबर के एग्जाम्पल्स। सिंगुलर नंबर में दिस बॉय इज इंटेलिजेंट या फिर दिस बॉय इज थिन। तो ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, थर्ड वाला इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव वर्ड से आपको क्या समझ में आता है? किसी से बातचीत करना, किसी से इंट्रोगेशन करना। सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा इंट्रोगेशन क्या होता है। इंट्रोगेशन मीन्स क्वेश्चन आंसर। मैंने कुछ पूछा, आपने कुछ बताया, आपने कुछ पूछा, मैंने उसका रिप्लाई किया। तो जब हम कुछ किसी से क्वेश्चन करते हैं और हमें उसका आंसर मिलता है ना बच्चों, वो होता है इंट्रोगेशन। तो इंट्रोगेशन से ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन डिराइव किया गया है, मीन्स इंट्रोगेशन के ड्यूरिंग यूज होने वाले प्रोनाउंस। तो चलो बच्चों इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हमारे इंट्रोगेशन में यूज होने वाले जो मोस्ट वर्ड्स होते हैं, मीन क्वेश्चन आंसर में, वो होते हैं बच्चों WH वर्ड्स। WH वर्ड के बिना भी हम कई बार क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, बट यहाँ पे जितने WH वर्ड्स हैं ना बच्चों, उनको सब आप बिल्कुल बिना सोचे समझे लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हु, विच, होम, व्हाट, ये जितने भी WH वाले वर्ड्स हैं, इनको हम किस में यूज करेंगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में। क्यों? क्योंकि अगर हमें किसी से कुछ पूछना है तो हमें WH वाले वर्ड्स को यूज करना पड़ेगा। अगर इसका एक एग्जांपल ले लूं मैं, हु का, हु इज दिस गर्ल,
ये लड़की कौन है, तो इस लड़की के बदले में कौन सा प्रोनाउन यूज हुआ, कौन सा वर्ड यूज हुआ, दैट इज हु। मीन्स अगर हम नाउन के बदले में यूज कर रहे हैं, या फिर उस गर्ल का मुझे नाम नहीं पता है, या वो गर्ल कौन है मुझे नहीं पता है, तो मैंने उसके बदले वर्ड कौन सा यूज किया, हु। दैट मीन्स ये जो हु है ना बच्चों, ये क्या है, ये है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, व्हाट, वेरी कॉमन एग्जाम्पल बच्चों, व्हाट इज योर नेम। ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, कई बार सुनते आ रहे हैं ये क्वेश्चन, पर क्या हमने कभी इसके फॉर्मेशन पे ध्यान दिया। नेम, जिसे मेरा नाम नहीं पता, वो मुझे क्या पूछेगा, व्हाट इज योर नेम। तो ये मेरे बदले, मेरे नाम के बदले यूज हुआ है कौन सा वर्ड, व्हाट। मीन्स ये हमारे इंट्रोगेशन में यूज होने वाले प्रोनाउंस हो रहे हैं, तो इन वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे माय डियर लर्नर्स, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट है बच्चों मेरे सामने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। व्हाट आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वो होते हैं बच्चों जो हमारे सामने रिफ्लेक्शन लाए किसी चीज का। एग्जाम्पल देख ले हैं, उसके बाद सेंटेंस देखेंगे। माई सेल्फ, योर सेल्फ, प्लूरल में मैं लिख सकती हूँ देम सेल्फ। इनका यूज कैसे होता है, अगर मैं ये बोलूं कि ये काम मैं खुद से करूंगी, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, आई विल डू दिस वर्क बाय माई सेल्फ, या फिर आई एम गुरजीत कौर, या फिर माई सेल्फ गुरजीत कौर। मीन्स रिफ्लेक्शन, मेरे बदले मैंने क्या वर्ड यूज किया, माई सेल्फ यूज किया। या फिर अगर मैं बोलूँ योर सेल्फ इज अ गुड डॉक्टर, मीन्स तुम एक बहुत अच्छे डॉक्टर हो। तो ये जो रिफ्लेक्शन आ रहा है, मैं क्या हूँ या फिर तुम क्या हो, तो सेल्फ मीन्स अपना, अपना ही जब कोई क्वालिटी हमें बाहर लिखनी हो, बतानी हो, या किसी से डिस्कस करना हो, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं बच्चों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। तो इसके कुछ सेंटेंसेस हम देख लेते हैं। और बच्चों मेरा एक गाइडेंस है आप लोगों को, वो ये है कि जब भी आप लोग कुछ भी सीखने के लिए बैठो, कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी चैप्टर, तो एक पेन और पेपर बच्चों हमेशा अपने पास रखा करो। लिखने की आदत हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है। हम जो भी हमें हिंट्स मिलते जा रहे हैं, कई ऐसे ट्रिक्स है जो मैं बोर्ड में नहीं लिख रही हूँ, आपको ओरली बता रही हूँ। वीडियो को पॉज करते जाओ, उन हिंट्स को, उन ट्रिक्स को आप लिखते जाओ कॉपी में, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कुछ दिनों बाद वो हमारे ब्रेन से वॉश आउट हो जाता है। अगर आप बार बार मेरे वीडियो को नहीं भी देख पा रहे हो, तो अगर आपने कहीं पे मेंशन करके रखा हुआ है, कहीं लिख के रखा हुआ है, तो वो नोट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जिस दिन आपके एग्ज़ाम्स होंगे उस दिन आपको पूरा का पूरा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ उन ट्रिक्स को पढ़ लो, आप सिर्फ हिंट्स को पढ़ लो, या जो आपने शॉर्टकट नोट्स बनाए हैं उन्हें पढ़ लो, उसी से आपके बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे आपको। तो चलो हम लोग वापस आते हैं टॉपिक पे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बाद हम देख लेते हैं एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस, बट उसके पहले मैंने आपको बोला है रिफ्लेक्सिंग का आपको एग्जाम्पल दूंगी लिख के सेंटेंस में। तो चलो बच्चों देखते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल, आई हर्ट माई सेल्फ। मीन्स मैंने अपने आप को चोट पहुंचा लिया। हो सकता है ऐसा कुछ हुआ होगा, मैंने कुछ इंसिडेंट्स ऐसे किए होंगे अपने साथ कि मुझे ही खुद को चोट लग गया, और जब वो चोट मैंने खुद ने अपने आप को पहुंचाया, तो हम वहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, आई हर्ट माई सेल्फ, मीन्स मैंने खुद ने अपने आप को चोट पहुंचा लिया। तो ये था एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। नाउ वी आर गोइंग थ्रू द एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस। देखते हैं एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन के कुछ वर्ड्स और साथ में कुछ सेंटेंसेस। एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस के लिए बच्चों मैंने पहले 2 सेंटेंस तैयार किए हैं। ये 2 सेंटेंस पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसके यूज होने वाले वर्ड्स कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, कब होते हैं, वो आपको बताती हूँ। शी स्कोर्ड 2 गोल्स, उसने 2 गोल किए। शी हरसेल्फ स्कोर्ड 2 गोल्स। इन दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है बच्चों? डिफरेंस ये है कि उसने खुद से 2 गोल कर लिए और उसने 2 गोल किए। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि उसको गोल करने में
मे भी किसी की हेल्प नहीं मिली तो उसने अकेले ही अपने दम पर ही 2 गोल कर लिए। तो जब ऐसा कुछ होगा कि ये गोल करने का असर या गोल करने के तरीके का जो एम्फेसाइजेशन है, मीन्स जो असर है वो किसके ऊपर पड़ रहा है ये हमें पता चलेगा, तो उसको हम बोलेंगे एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस। सेम यही वर्ड्स हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में भी होते हैं, बट यहाँ पे जो स्पीकर होता है वो खुद होता है। बट यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे एम्फेसाइज, असर किसके ऊपर हो रहा है? एम्फेसाइज वर्ड का मतलब क्या है? असर। असर गोल के ऊपर हो रहा है, बट गोल किसने किया? जिसने किया वो खुद ही कह रहा है, या उसके खुद के लिए हम कह रहे हैं कि शी हरसेल्फ, उसने खुद से ही 2 गोल कर लिए। तो अगर उसने खुद से 2 गोल किए तो गेम में इफेक्ट ज़्यादा रहा, मीन्स वो एक बहुत अच्छा प्लेयर है, तभी उसने खुद ने 2 गोल कर लिए। तो इस टाइप के वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यूज़ होते हैं ना बच्चों, वो सारे वर्ड एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस में यूज़ होते हैं, बट सेंटेंस में प्रॉब्लम रहता है, सेंटेंस में फ़र्क रहता है। अगर यहाँ मैं लिखती कि आई हैड डन इट बाई माई सेल्फ, या जैसे मैंने अभी आपको लिखा था आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पहुंचा लिया, मीन्स उसमें सिर्फ ये पता चल रहा है कि काम किसने किया, काम कैसे हुआ। यहाँ पे पता चल रहा है कि इफेक्ट किसके ऊपर हो रहा है, तो ये हुआ बच्चों हमारा एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पॉजेसिव और इंडेफिनिट, दोनों प्रोनाउंस हमारे बच्चे हैं। जैसे बच्चों हमने अभी देखा एम्फेसिस प्रोनाउंस, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस के पूरे वर्ड्स यही यूज होंगे जो भी यहाँ पे है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। अब हम आते हैं पॉजेसिव प्रोनाउंस। पॉजेसिवनेस क्या होता है? अगर हम पॉजेसिवनेस के बारे में बात करेंगे बच्चों, तो होता है कि जब हम लड़ते झगड़ते हैं किसी चीज़ के लिए, अपने फ्रेंड से, अपने भाई बहन से, कि ये पेन तो मेरा था, तूने कैसे ले लिया, ये बैग मेरा है, तूने कैसे छू लिया, ये ड्रेस मेरा है, मीन्स मेरा मेरा मेरा। जब मैं वो हम लोग ये ऐसा कुछ रटते हैं तो हमें बड़ों से ये डांट पड़ती है बच्चों कि ये बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रही है, तो वही है पॉजेसिव प्रोनाउन। तो उसके वर्ड्स बहुत इजी है बच्चों। माइन, हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं दिस पेन इज माइन, दिस ड्रेस इज माइन, दिस शू इज माइन। और अगर हमें किसी के लिए बोलना हो तो यहाँ पे यूज होगा योर्स, माइन, योर्स। बहुत इजी सेंटेंस फॉर्मेशन। देखते हैं माइन के, अभी मैंने आपको 3-4 बार बताया, दिस पेन इज माइन, that dress is yours, this car is her। तो यहाँ पे बच्चों हर देखो वही यूज हुआ है जो वहाँ पे यूज हुआ था, बट जब हम स्पेशली किसी इसके पहले कुछ ऐसे सेंटेंसेस रहे होंगे जिस सेंटेंस में लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा, या 2 बच्चे लड़ रहे होंगे कि ये किसका है किसका है, 2 भाई बहन लड़ रहे होंगे, तो अगर मदर ने आके बोल दिया दिस कार इज हर, तो ये कार उसकी है, तो उसकी जहां हमें सुनाई दे दिया या फील कर लिया हमने, तो वो हो गया बच्चों पॉजेसिव प्रोनाउंस। जहां हमें ओनर का पता लग रहा हो या स्ट्रॉन्गली ओनर का पता लग रहा हो, सिर्फ ओनर का पता नहीं लग रहा हो, स्ट्रॉन्गली ओनर का पता लग रहा हो, कि आपको ऐसा थोड़ा सा हल्का सा फील हो रहा हो कि इस चीज़ के लिए हो सकता है लड़ाई हो रही हो, या कोई स्टोरी आपके सामने, उस स्टोरी में लड़ाई पहले हुई हो या होने वाली हो, या ओनरशिप के लिए कोई मैटर चल रहा हो, तो वहाँ पे हम पॉजेसिव प्रोनाउंस बोलेंगे उसको और यूज़ करेंगे माइन, योर्स, हर्स एट्सेट्रा वर्ड्स। नाउ द लास्ट वन इज बच्चों इनडेफिनेट प्रोनाउंस। इनडेफिनेट वर्ड से ही हमें पता चल जाता है जिसका कोई डेफिनेशन, मतलब डेफिनेट क्वांटिटी नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं कुछ फ्रूट्स ले आओ, तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों? सम। और इसका सेंटेंस क्या फॉर्म होगा? ब्रिंग सम फ्रूट्स, ब्रिंग सम फ्रूट्स। तो ये जो सम है ये किसके लिए यूज हो रहा है? उस नाउन के लिए यूज हो रहा है जिसे हमने यहाँ यूज नहीं किया। अगर मैं यहाँ बोलती ब्रिंग 2 फ्रूट्स, ब्रिंग 5 फ्रूट्स, तो ये एक नाउन होता। इस नाउन के बदले में हमने यूज कर दिया सम, मीन्स जहाँ पे क्वांटिटी डेफिनेट नहीं है, मीन्स 2 फ्रूट्स क्लियरली नहीं बोला गया, कितना, क्वांटिटी इनकम्प्लीट है।
इनडेफिनेट है, तो हमने यूज़ किया सम। सिमिलर ऐसे ही और वर्ड्स होंगे, फ्यू, मैनी, मच। इस टाइप के जितने भी वर्ड्स हैं जिसमें कि क्वांटिटी का कुछ पर्टिकुलरली मीन्स पॉजिटिवली नहीं पता चल रहा है कि कितनी क्वांटिटी है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चल रहा है, तो वहाँ पे हम बच्चों यूज़ करेंगे इनडेफिनेट प्रोनाउंस। तो ये प्रोनाउंस का पूरा बच्चों डिटेलिंग ख़त्म किया मैंने इस तरह से। और आपको वीडियो कैसा लगे मुझे बताना, और अगर वीडियो को समझने में या इस चैप्टर को, इस टॉपिक को समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप लोग कमेंट कर सकते हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना और वीडियो को ज़रूर लाइक करना। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।